नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विपिन स्टडी 01 में स्वागत है। आज हम अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए, सवाल पूछने का इसका नियम क्या होगा। अवतल दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2 या वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। कुछ भी रहेगा तो आपको f बराबर r/2 करना है। देखिए, सिद्ध करने से अगर पहले हम चित्र को अच्छी ढंग से समझ लेंगे तो सिद्ध करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए क्या किए हैं, चित्र को देखिए आप लोग। एक अवतल दर्पण बना लिए हैं जिसका नाम mn दे दिए हैं। देखिए उसके बाद देखिए, एक ये जो होता है अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोला जाता है। प्रधान अक्ष के समांतर ए बी एक रेखा खींच लिए हैं। बी से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती हुई आ रही है। देखिए इसमें सी को क्या बोलेंगे, सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं, पी को पोल यानी कि ध्रुव बोला जाता है। अब देखिए, और एफ को मुख्य फोकस। देखिए जैसे यहाँ से ये किरण आई, यहाँ तक गई, उसके बाद वहाँ से फिर परावर्तन के बाद रिटर्न हो गई, मुख्य फोकस से एफ से गुजरती हुई आ रही है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, इसे आई से सूचित किया जाता है। उसके बाद यहाँ से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए आर दिए हैं, तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए। देखिए अब एफ को क्या बोलेंगे, ई एफ को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसे छोटी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए आप इस समझ लिए, तो आप आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ करते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर होगा दोस्तों? परावर्तन के नियम से क्या होता है, ये कोण इसके बराबर होता है। तो क्या होगा, कोण सी बी एफ के बराबर होगा, सी बी एफ के बराबर होगा। तो लिख देंगे परावर्तन के नियम से। तो चलिए अब आगे देखिए, ये और ये रेखा समांतर है, ये और ये रेखा समांतर। अगर समांतर रेखा को कोई प्रतिच्छेदक रेखा काट देती है तो जो कोण ये होता है वही कोण ये वाला होता है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें एक प्रतिच्छेदक रेखा है, ये आई है तो ये भी आई होगा। यानी कि कहने का मतलब है कोण ए बी सी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी कि कोण बी सी एफ के बराबर, कोण बी सी एफ के बराबर होगा। कौन सा नियम से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। तो चलिए दोस्तों, इसको समीकरण एक, पहले वाले को एक मान लीजिए, दूसरे वाले को 2। देखिए अब समीकरण 1 और 2 में क्या दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है? देखिए LHS दोनों बगल का बराबर है। LHS अगर बराबर है, LHS बराबर है तो LHS को छोड़ के RHS बराबर RHS लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे? देखिए ये और ये बराबर है तो RHS बराबर, यानी कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। तो देखिए सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। देखिए ये जो है कोण सी बी एफ, इसके बराबर क्या है, कोण बी सी एफ। यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज में 2 कोण क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है। तो हम क्या जानते हैं, अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण अगर बराबर होता है तो उसके सामने का भुजा वो आपस में बराबर होता है। देखिए कोण सी के बराबर का भुजा क्या होगा, बी एफ। इसलिए हम लिखेंगे बी एफ बराबर इसके सामने का भुजा सी एफ। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये जो यहाँ से जो पी और बी जो दिख रहा है इतना दूर नहीं है, ये इससे सटा हुआ है। देखिए जैसे यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से एफ पी से लगभग के बराबर में है। अभी इतना दूरी पे दिख रहा है, वाकई में इतना दूरी पे ये नहीं है, लगभग इसके बराबर है। यानी कि पी एफ के बराबर बी एफ है। तो हम लिखेंगे, माना कि
माना कि बी बिंदु P के बहुत निकट है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके बराबर ये होगा कि नहीं, जब निकट है तो दोस्तों इसके बराबर ये होगा कि नहीं, हाँ होगा। तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। तो समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 में क्या दिख रहा है आपको, बी एफ यानी कि एल एच एस बराबर है दोनों का। एल एच एस अगर बराबर है तो क्या करेंगे, आर एच एस बराबर आर एच एस। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अब समीकरण 3 तथा 4 से क्या करेंगे, देखिए एल एच एस दोनों का बराबर है तो आर एच एस बराबर आर एच एस लिखेंगे, सी एफ बराबर पी एफ। देखिए अब कुछ नहीं है, बस अब प्रूव होने वाला है, बहुत लास्ट चरण में है। देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से कोई भी चीज़ को समझिए थोड़ा सा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 टुकड़ा है, नाम दे ए बी सी, 2 टुकड़ा है, 2 टुकड़ा, अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना पड़ेगा तो इसको और इसको जोड़ेंगे कि नहीं, तो वही चीज़ करेंगे। अभी P और C को अगर निकालेंगे तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। अब करेंगे PC बराबर क्या हो जाएगा, CF जोड़ PF, होगा कि नहीं दोस्तों, हाँ होगा। देखिए अब देखिए PC CF का मान अभी जस्ट निकाले हैं PF, CF का मान क्या निकाले हैं दोस्तों, PF। देखिए CF के स्थान पे PF हम दे सकते हैं। अब देखिए PF तो है ये है, अब देखिए PC का मान कितना है, R है दोस्तों, क्या कितना है, R है, तो PC के स्थान पे R हम बैठा सकते हैं। और अब देखिए PF का मान कितना, F है, फिर PF का मान F, तो R बराबर कितना हो गया, 2F। R बराबर कितना हो गया दोस्तों, 2F। गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, अगर F बराबर पूछेंगे तो R/2, यही हमको सिद्ध करना था, बस साबित हो गया, लिख देंगे साबित या प्रूव। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। अगर कहीं डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।